आइए जी, आज हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। ठीक है, 5 तक हमने कर लिया था, आज हम सवाल नंबर चलते हैं 6 पे, रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, सवाल नंबर 6 कह रहा है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है। ठीक है, मान लेते कि वो संख्या हमारा n है, n को जो है 29 से डिवाइड किया गया, कितना शेष बचा? 27 हमारा रिमाइंडर बचा। यदि कह रहा है इस संख्या के 4 गुने को, ठीक है, कह रहा है इस संख्या के 4 गुने को 86 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए, इसका 4 गुना कर रहा है तो इसका भी क्या करेंगे, हम 4 गुना करेंगे। ठीक है, देखिए, और 27 चौके 78 से 108 होता है, जो कि 86 से क्या बड़ा है, तो इसको फर्दर हम क्या करेंगे, हम 86 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 108/86। देखिए, 86 कम 86, 86 और 14 हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए जी, सवाल नंबर 7 हमारा है। सवाल नंबर 7 कह रहा है, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष 13 बचता है। ठीक है, ये कोई हमारा संख्या है, इसे 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमारा 21 बचता है। ठीक है, कह रहा है यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने, यानी इस संख्या के ये जो नंबर है इसके वर्ग के तिगुने से उसी भाजक से विभाजित किया जाए, यानी उसी डिवीजर से डिवाइड किया, जिससे डिवीजर से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए, जब संख्या हमारा n² गुने 3 कर रहा है तो कि इसका भी क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। अब फर्दर इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 21 के 441, सॉरी कुछ फॉल्ट है। हाँ, क्या कह रहा था, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष 13 बचता है। सॉरी, यहाँ पे ये हमारा 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा यहाँ पे 13 बचता है। ठीक है, यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 इंटू 3। इसको 21 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 1 गुने 3 3, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है जी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 8 कह रहा है, दो संख्याएं 17 से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 शेषफल देती है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिवीजर हमारा सेम दिया हुआ है। यदि दोनों संख्या को अगर क्या कहते हैं जोड़ करके दोनों संख्याओं का शेषफल 13 और 11 शेषफल देता है, और कह रहा है उन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि जो हमारा रिम नंबर था, ये हमारा कोई एक नंबर था जो इसको भी 17 से डिवाइड किया था, कितना आया था रिमाइंडर, 13। ठीक है, फिर दूसरा कोई संख्या था, इसको भी 17 से डिवाइड किया था, इसको रिमाइंडर कितना था, 3, 11 था इसका रिमाइंडर। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं को जोड़कर फर्दर अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो वेल देखिए, दोनों संख्याओं को जोड़ रहा है तो क्या करेगा, इसमें रिमाइंडर भी जुट जाएगा, तो 13 + 11। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेगा तो 24 7, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, क्योंकि 13 और 11 क्या 17 से हमारा बड़ा हो जाता है और रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज डिवीजर से छोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है जी।
देखिए सवाल नंबर 9 हमारा काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 46 होता है। ठीक है, यदि किसी, ये कोई संख्या था जिसका रिमाइंडर हमारा क्या 46 आया। अब बोल रहा है इसके आगे, यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या देता है 31 देता है। यदि दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। यानी कि इन दोनों का जो हमारा क्या है, इन दोनों का योग यानी इन दोनों के नंबर का योग को उसी भाजक से, यानी कि जो हमारा डिवीज़र वो हमारा सेम है, डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, तो यह शेष उन्हें देता है। तो एक तो तरीका हमारा ये है कि 46 + 31 अब -19 करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6 × 7 = 17 में से इसका आ जाएगा आंसर 58। ठीक है, ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, इसके पीछे का हम बात जानते हैं। देखिए मान लेते कि संख्या हमारा कोई कितना है 41 है। ठीक, 41 को हम 9 से डिवाइड किए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए 9 × 4 = 36, रिमाइंडर कितना आएगा 5। ठीक है, अब कोई दूसरा कोई संख्या है उसको भी हमने क्या किया 9 से ही डिवाइड किया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा 53 है। ठीक है, इसको भी हमने क्या किया 9 से ही डिवाइड किया। इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा 9 × 5 = 45 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 8। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं को, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं के योग को अगर हम उसी संख्या से डिवाइड करते हैं, उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ पे हमारा, तो 10 टाइम्स जाएगा हमारा, कितना आएगा 4। ठीक है, ये 4 आया हमारा। तो देखिए कह रहा था कि उसे कह रहा था तो शेषफल 19 देता है। तो भाजक हमारा क्या है, अगर हम यहाँ पे गौर करें, हमसे डिवीज़र पूछा था, तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिवीज़र की बात करें तो 8 और 5 13। ठीक है, 8 और 5 13 हो गया हमारा। ठीक है, 13 हमारा क्या 9 से बड़ा है या नहीं बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए 8 + 5। ठीक है, और 13 है हमारा, 8 + 5 हो गया। ठीक है, 8 × 5 = 13। और यहाँ पे कितना था हमारा, देखिए 8 × 5 = 13 हो गया और -4, क्योंकि ये जो 4 है हमारा, इन दोनों का योग को अगर हम इससे माइनस करें तो हमारा नहीं आ जाएगा, हमारा डिवीज़र नहीं आ जाएगा 9, ये 9 का इक्वल आ जाएगा। ये 13 हमारा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखिए 13 जो है हमारा, क्या इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं 9 + 4। ये 9 हमारा पूरी डिविजिबल हो गया हमारा, ये 9 हमारा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब इसमें से रिमाइंडर क्या बचा हमारा 13 बचा, 4 बचा हमारा, क्योंकि ये 9 तो पूरा इसे डिविजिबल है। यहाँ पे 0 है, 4 है। अब यहाँ पे क्या था हमारा 8 + 5 था। तो यही जो डिवीज़र है, ये जो 9 को जो इक्वल करना था हमारा, ये जो 9 + 4 है, इस 4 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तभी तो हमारा 9 आएगा, तभी तो सेटिस्फाई करेगा हमारा। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये तरीका बना कि इन दोनों का योग को अगर इससे माइनस कर देंगे तो इससे जो आंसर आएगा हमारा वो उसका क्या हो जाएगा, डिवीज़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहीं से निकला है हमारा। ओके जी, तो यहाँ पे जो हमारा कह रहा था कि जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 46 बचता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कितना बचा 46 बचा। अब कह रहा है कि यदि किसी अन्य संख्या को कोई दूसरा संख्या है
और उसी भाजक से d से ही विभाजित किया, ठीक है। तो जो पहला नंबर था हमारा उसको d से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 46। कोई दूसरा संख्या है इसको भी वही उसी डिवाइजर से विभाजित किया तो शेषफल 31 दिया, ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों का योग, जैसे कि यहाँ आपने किया था, इन दोनों के योग को, तो देखिए इन दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारा 6 और 1 7, 4 और 3 7, 77 को अगर हम इससे माइनस करें, ठीक है, माइनस क्या करेंगे 19, तो शेषफल 19 देता है। इन दोनों के योग को हम अगर हम d से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो है हमारा रिमाइंडर देता है कितना 19 रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो यही हमें सेटिस्फाई करना था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वे में हम क्या करेंगे कि हम इसको प्लस जमा ये अब माइनस का 19 करेंगे, ठीक है, डिवीज़र को निकाल कर। ये हमारा डिवीज़र निकल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ था हमारा, ठीक है, कि हमारा क्या डिवीज़र हो गया, ठीक है। तो देखिए 6 और 1 77 और माइनस 19, 17 में से 9 जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, या 58 हो सकता है या फिर 58 का मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन भी हो सकता है, इसका मल्टीपल भी हमारा उत्तर होगा। तो जो हमारा उत्तर आएगा हमारा आएगा 58, ओके। आइए चलते हैं सवाल नंबर 10 पे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 10 कह रहा है इफ़ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई अ डिवीज़र ऑफ 2 डिजिट गिव्स ए रिमाइंडर 68, ठीक है। कह रहा है यदि संख्या n को, ठीक है, किसी डिवीज़र से डिवाइड किया जाता है तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 2 डिजिट का रिमाइंडर आता है, यानी 68 आता है, ठीक है। अब कह रहा है यदि 5n को d से डिवाइड किया जाए, यानी इसके 5 गुने को डिवाइड किया जाए d से, तो जो इसका रिमाइंडर क्या आता है वो शेष 8 बचता है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर जो है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, शेष 8 बचता है। तो यहाँ पे जब हम देखें कि ये इसका 5 गुना हुआ तो इसका शेषफल भी 5 गुना होगा, कितना हो जाएगा 8 पचे 40, 4 6 पचे 30 और 4 34, यानी कि 340। अब यहाँ पे फर्दर हमारा 8 बोला है तो होना चाहिए था 340, लेकिन आया 8। तो ये 8 कैसे आया है, ये 8 हमारा जो आया, ये जो इस 8 का मतलब है कि ये जो 332 प्लस 8 अपॉन में जो हमारा डिवीज़र है, यानी ये जो 332 है ये हमारा रिडंडेंट है, क्योंकि ये d का कुछ न कुछ मल्टीपल होगा यहाँ पे, तभी तो हमारा रिमाइंडर 8 दिया। क्योंकि एक्चुअल में अगर ये संख्या 5 गुना हो रहा था तो रिमाइंडर भी हमारा 5 गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर 8 दिया, ये 8 हमारा ऐसे दिया क्योंकि 8 के अलावा जो हमारा 332 संख्या है ये हमारा रिडंडेंट नंबर है हमारा, ठीक है। ये हमारा d से पूरा डिविजिबल है, ठीक है, इसीलिए दिया है हमारा, ठीक है। यानी ये जो संख्या है हमारा, इसको जब हम करेंगे तो यह इसको करने पर हमें 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 0 आएगा इस पर, इस तब हमारा 8 बनेगा। तो चूँकि यह अगर हमारा डिवीज़र है तो डिवीज़र हमारा क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देखिए या तो डिवीज़र हमारा या तो डिवीज़र देखिए क्या हो सकता है, 332 होगा, या तो इसका आधा कितना हो जाएगा हमारा 166 हो जाएगा, ठीक है, 166 हो जाएगा। 166 का आधा कितना हो जाएगा 83 क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, 83 हमारा प्राइम नंबर है। तो जैसा कि सवाल में दे रखा था हमारा क्या कि n जो है को यानी 2 डिजिट के भाजक से विभाजित किया गया था, यानी ये जो 2 डिजिट का विभाजक हमारा क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा हमारा 83 आएगा, ठीक है।
आइए चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। देखिए, कह रहा है जब किसी संख्या को भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। ठीक है, यानी कोई संख्या हमारा n है, इसको हम d से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है हमारा वो हमारा 10 बचता है। ठीक है, अब कह रहा है और कह रहा है कि और n स्क्वायर को d से विभाजित किया जाता है। यदि अगर n स्क्वायर को d से डिविजिबल किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। ठीक है, तो शेषफल क्या बचता है? 4 बचता है। तो बिल देखिए, एक चीज़ हम जानते हैं कि डिवीज़र तो हमारा ऑलवेज क्या होगा? शेषफल से बड़ा होगा। ठीक है, शेषफल कहने का मतलब ये हमारा क्या है? रिमाइंडर से तो बड़ा ही होगा शेषफल। तो इसका जब स्क्वायर हुआ था इसका भी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 अपॉन d से। ये 4 का मतलब क्या हो गया कि हमारा 96 प्लस 4, तभी तो हमारा d से डिवाइड होगा। यानी ये जो हमारा शेषफल 4 इसलिए बचा क्योंकि जो हमारा 96 है ये हमारा d से डिविजिबल होगा। ठीक है, d से हमारा पूरा डिविजिबल होगा, तभी हमारा क्या है यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया। तो चूँकि हमारा तो पूछ रहा था क्या कि d के कितने मान संभव है, तो चूँकि हमारा d जो है हमारा 10 से बड़ा होगा क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है और डिवीज़र जो है हमारा भाजक जो है हमारा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो यहाँ 10 से बड़ा क्या क्या 96 का मल्टीपल हो सकता है। एक तो हमारा हो जाता है 12 8 96 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 12 के बाद हो जाएगा 16। ठीक है, 16 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 16 के बाद 24 हो जाएगा, 24 के बाद हो जाएगा 32, 32 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 48, 48 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 96। ठीक है, 96, क्योंकि यहाँ पे कितने मान संभव है तो डी के कितने मान संभव है जो कि हमारा इसको काटेगा, तो 10 से बड़ा होगा। ठीक है, 10 से बड़ा होगा तभी तो हमारा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज हमारा क्या होता है? बड़ा होता है। रिमाइंडर जो है रिमाइंडर छोटा होता है डिवीज़र से। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके जो है 6 मान संभव है। ठीक है, 6 मान वैल्यू है। ठीक है, 6 मान संभव है इसके, और ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, ये काफ़ी बेहतरीन सवाल थे। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टाइप हमारा आएगा a⁴n का, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।